नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा सिंहासन जो सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करता है जो सच्चे, परोपकारी, निडर और न्यायप्रिय हैं। क्या राजा भोज इस सिंहासन पर बैठने के योग्य है? इस सवाल का जवाब छिपा है राजा विक्रमादित्य की 24वीं पुतली चंद्रज्योति की इस अद्भुत कथा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वीरता, त्याग और सच्चे नेतृत्व की मिसाल है। राजा विक्रमादित्य ने परोपकार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन क्यों? कौन सा यज्ञ था जिसमें स्वयं चंद्रदेव को बुलाने का प्रयास किया गया? और क्या राजा भोज इस कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलो शुरू करते हैं। 24वीं पुतली चंद्रज्योति की कहानी। वह पुतली मुस्कुराते हुए बोली, राजा भोज, मैं चंद्रज्योति पुतली राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। वह किस तरह परोपकार के लिए अपने प्राणों को संकट में डालने से भी नहीं हिचकता था। इस कथा के माध्यम से तुम इस बात को समझोगे, यदि तुमने उस जैसा परोपकार किया है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की। एक बार राजा विक्रमादित्य एक यज्ञ करना चाहते था और वह यह भी चाहता था कि चंद्र देवता उस यज्ञ में पधार कर उसे आशीर्वाद दें। इस उद्देश्य से उसने विचार करके अपने महामंत्री को चंद्र देवता को निमंत्रण देने के लिए भेजने का निश्चय किया। महामंत्री को बुलाकर उसने यज्ञ की तैयारियों के विषय में विचार करते हुए चंद्र देवता को निमंत्रण देने जाने हेतु भेजने की बात कहनी ही चाहिए थी कि तभी महामंत्री का विश्वास पात्र नौकर आकर उससे कुछ फासले पर हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा हो गया। राजा को समझते देर न लगी कि कोई अत्यावश्यक बात ही होगी, अन्यथा उस समय वहां आने की वह मूर्खता न करता। उसने महामंत्री से कहा, देखिए, आपका सेवक आपसे कुछ कहना चाहता है। महामंत्री उसकी ओर बढ़ गया। सेवक ने उसे अलग से जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद महामंत्री के चेहरे पर चिंता के भाव उजागर हुआ है। राजा ने पूछा, मगर? महामंत्री ने बहाना बना दिया। वह बोला, मैं जरा घर होकर आता हूं राजन, मेरी जीवन संगिनी ने मुझे याद किया है। अवश्य, राजा ने उदारता के साथ जाने की अनुमति देते हुए कहा, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो निसंकोच कहना। महामंत्री के जाने के बाद उत्सुकता में भरे राजा विक्रमादित्य ने महामंत्री के सेवक को बुलाकर कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि महामंत्री किसी चिंता में हैं और वह सब बात मुझसे छिपा रहे हैं। मुझे बताओ, किस चिंता से ग्रस्त होकर वे अपने घर गए? राजा के आग्रह पर सेवक ने कहा, बात यूं है राजन कि महामंत्री की एकमात्र पुत्री सुलक्षणा सख्त बीमार है। उसे कौन सा रोग हो गया है यह अच्छे से अच्छा वैद्य भी नहीं समझ पा रहा है। वह दिनों दिन कृशकाय होती जा रही है। जब मैं महामंत्री जी को संदेश देने आया उस समय उनकी पुत्री की हालत ज्यादा ही खराब हो रही थी। ओह, राजा दीर्घ श्वास खींचकर बोला, सुलक्षणा हमारे महामंत्री की एकमात्र पुत्री है। उसे उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा है। वह तो विवाह की योग्य हो गई थी, उसे अचानक कौन सा रोग लग गया? फिर महामंत्री ने इस बारे में मुझे कोई जानकारी क्यों नहीं दी? पुत्री को कौन सा रोग लग गया राजन, इस बात की खबर तो किसी को भी नहीं है। सेवक ने बताया, उसे रोग नहीं, महारोग लगा है। रही आपको जानकारी न देने की बात, तो इस विषय में महामंत्री ने मुझ तक से कह रखा था कि सुलक्षणा की बीमारी की सूचना आपको न होने पाए। उनका कहना था कि आप यज्ञ की व्यवस्था में लगे हैं। उनकी पुत्री की बीमारी का समाचार पाकर आपके यज्ञ की व्यवस्था में बाधा पड़ सकती है। ओ, सुनकर राजा प्रभावित हुआ। ऐसे धैर्यवान और स्वामी भक्त हैं हमारे महामंत्री। सोचने लगे, मेरे यज्ञ की तैयारी में बाधा न हो, इसलिए उन्होंने अपनी युवा पुत्री के महारोग की जानकारी मुझे न होने दी। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाकर पूछा, वैद्य राज, हमारे महामंत्री की पुत्री की बीमारी की बात अब हमसे छुपी नहीं रही। आपने अवश्य ही उसका उपचार किया होगा। जी हाँ राजन, मेरे उपचार में वह अब भी चल रही है। वैद्य ने राजा से कहा, रोग क्या है? वैद्य ने राजा से पूछा। दिखाया, सबने लाइलाज कह दिया। अब तो वह मरणासन्न स्थिति को पहुंच चुका। मैं उसका रोग आज तक समझ न सका। अन्य वैद्यों को भी बुलाकर मैंने है उसके जीवन की आशा मैंने छोड़ दी है। जो थोड़ी आशा की जा सकती थी वह फ्यान बूटी से ही की जा सकती थी, मगर रोग की भयंकरता को देखते हुए अब उस और भी ध्यान नहीं दिया जा सकता। वैद्यराज ने राजा को रोगी की वास्तविक स्थिति बताते हुए कहा, ख्वांग बूटी। राजा ने दोहराया, फिर पूछा, इस बूटी की जानकारी आपको क्यों कर है?
काफी समय पूर्व मुझे एक सन्यासी ने वह बूटी थोड़ी सी दी थी। एक असहाय रोगी को मैंने उस बूटी से स्वस्थ कर दिया था। अब वह मेरे पास समाप्त हो गई है, इसलिए मैं लाचार हूँ। उसकी खूबी यह है कि जब किसी रोग के लक्षण समझ में ना आए और रोग किसी भी दवाई से ठीक न हो पा रहा हो तो उस बूटी से ठीक हो जाता है। वैद्यराज ने राजा से कहा, क्या वह कहीं मिल सकती है? राजा ने प्रश्न किया। हाँ, मगर क्या लाभ? उसे समय पर लाया नहीं जा सकता। वह सिर्फ नील रत्नगिरी की पहाड़ियों की घाटियों में ही मिल सकती है। वहां तक आने जाने में ही महीनों लग सकते हैं। वहां कोई पहुंच भी जाए तो उस बूटी तक पहुंचना कोई सरल कार्य नहीं है। घाटी भयानक सर्पों, बिच्छुओं तथा अन्य जंतुओं से भरी पड़ी है। वैद्यराज ने उत्तर दिया, आप उस बूटी की पहचान बताएं। राजा ने वैद्यराज से पूछा। उसका पुष्प आधा नीला और आधा पीला होता है। वह कंटीली झाड़ी के रूप में होती है। उसके पत्ते लाजवंती के पत्तों की भांति छूने से लजा जाते हैं। वैद्य ने राजा को बूटी की पहचान बताते हुए कहा, ठीक है, जब तक सांस तब तक आस, प्रयास कर लेने में क्या बुराई है? राजा ने कहा और राजवैद्य को धन्यवाद देकर विदा किया। किसी को उसे लाने के लिए भेजने की बजाय राजा ने स्वयं ही उस बूटी को लाने का विचार किया। राजा विक्रमादित्य ने दोनों देवों अगिया और बेताल का स्मरण किया। वे सामने आ उपस्थित हुए। उन्होंने आकर पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा विक्रमादित्य ने देवों से कहा, हम नील रत्नगिरी की पहाड़ियों पर जाना चाहते हैं। यह सुनकर उन्होंने राजा को अपने कंधों पर बैठाया और आकाश मार्ग में उड़ चले। शीघ्र ही वे गंतव्य स्थल पर जा पहुंचे। पहाड़ी पर पहुंचकर राजा ने घाटी की ओर रुख किया। घाटी काफी गहरी थी। वह भयानक वृक्षों, पत्थरों और दूहों से भरी पड़ी थी। घाटी में स्थान स्थान पर गहन अंधकार था। उस स्थान पर शायद सूर्य की रोशनी पहुंचती ही न थी। ख्वांग बूटी की तलाश में राजा विक्रमादित्य घाटी में प्रवेश कर गया। एकदम निर्जीव घाटी। सारा वातावरण इतना डरावना कि दिल दहल जाता था। राजा कुछ दूर ही जा पाया था कि सिंह की गर्जना सुनाई दी। राजा ने तलवार संभाली। सिंह ने छलांग मारी। राजा विक्रमादित्य एक ओर को झुककर बच जाना चाहता था, मगर सिंह ने अपने पंजे का उस पर भरपूर वार करके उसकी बाह को जख्मी कर दिया। जब तक सिंह पलटकर दोबारा आक्रमण करता, राजा ने तलवार का भरपूर प्रहार कर सिंह के प्राण ले लिए। राजा आगे बढ़ा तो उसे भयानक सर्पों का झुंड नजर आया, जो फन उठाए फुफकार रहे थे। राजा ने पत्थर के टुकड़े उठा उठाकर उनके पास आसपास कंक कर उनको मार्ग से हटा दिया। मार्ग की उस बाधा को हटाकर वह आगे बढ़ा ही था कि उसे लगा जैसे उसके कदम पीछे खींचते जा रहे हैं। फिर जैसे उसका सारा शरीर हवा में उठ गया। संभलते संभलते उसने देखा कि वह एक भयंकर अजगर के मुंह में समाता जा रहा है। अजगर ने सांस खींचकर उसे अपनी ओर खींच लिया था। वह पलक झपकते ही उसके मुंह में समा गया। राजा के हाथ में तलवार तो थी ही, अजगर के पेट में पहुंच जाने के बाद भी साहस न खोया। तलवार के वार से अजगर का पेट फाड़ डाला और बाहर निकल आया, मगर इतनी देर में वह उसके पेट की गर्मी से बेहाल हो चुका था। बेहद थकान और कमजोरी महसूस कर विश्राम करने की बात सोची। उस समय संध्या भी तेजी। ख्वांग बूटी खोजता हुआ राजा विक्रम ऐसी घाटी में जा पहुंचा जहां सांप, अजगर, बिच्छू, शेर जैसे खतरनाक जीव थे से घिर आई थी। अंधकार में घाटी में आगे बढ़ना व्यर्थ की चेष्टा थी। वह निकटवर्ती एक सघन वृक्ष पर विश्राम के लिए चढ़ गया। जैसे तैसे रात बिताई। सूर्योदय होने पर वृक्ष से नीचे उतरा और फिर खतरों से जूझता हुआ ख्वांग बूटी की तलाश करने लगा। वह सारा दिन भी घाटी में इधर उधर घूमने में बीत गया। सूर्यास्त के साथ ही घना अंधकार छा गया। राजा ने बुदबुदाकर कहा, चंद्रदेव के दर्शन हो जाते तो बूटी खोजने में थोड़ी सरलता हो जाती। उसके मुख से यह शब्द पूरे हुए ही थे कि आकाश में चंद्रमा खिल उठा। राजा के विस्मय की सीमा न रही। चंद्रमा के प्रकाश में देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर नीले पीले रंग के फूलों वाले पौधों की झाड़ दूर तक फैलती चली गई है। उसकी पत्तियां भी लाजवती की पत्तियों जैसी थीं। वे उस समय सिकुड़ी हुई थीं। अवश्य ही यह ख्वांग बूटी है, सोचते हुए राजा आगे बढ़ा। उसने उसके निकट पहुंचकर देखा कि बूटी के चारों ओर बड़े बड़े बिच्छुओं का समूह है, जो कि अपना डंक उठाए हुए इधर उधर विचरण कर रहे हैं। राजा ने एक डाल तोड़ी और बिच्छुओं को इधर उधर कर दिया। रास्ता साफ था। आगे बढ़कर उसने फौरन अपनी तलवार से बूटी का काफी सारा भाग काटा और वापस लौट पड़ा। लौटते हुए आकाश की ओर हाथ उठाकर चंद्रदेव को नमन करते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रदेव। आप दर्शन न देते तो आज की रात भी व्यर्थ ही निकल जाती।
राजा विक्रमादित्य ने ऐसा कहा ही था कि ठीक तभी आकाश से प्रकाश का एक तेज पुंज नीचे आता दिखाई पड़ा। उस प्रकाश से पहाड़ियां जगमग हो गईं। फिर देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज से निकलकर सशरीर चंद्रदेव राजा विक्रमादित्य के सामने आशीर्वाद देने की मुद्रा में आकर खड़े हो गए। वे कहने लगे, परोपकारी राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे इस कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा होकर भी तुमने अपने महामंत्री के दुख दर्द को अपना समझा और निस्वार्थ भाव से खतरों से जूझते हुए बूटी लेने आ गए। तुम्हारा यह कार्य यज्ञ ही नहीं, महायज्ञ से ही बढ़कर पुण्य का कार्य है। अब महामंत्री की पुत्री के रोग का हल इस बूटी से नहीं, अमृत से होगा। यह बूटी अन्य दुखियों के काम आएगी। मैं तुम्हें अमृत देता हूं, महामंत्री की पुत्री के मुंह में टपका देना, उसके शरीर में प्राण लौट आएंगे, वह पुनर्जीवित हो उठेगी। तो क्या देव? शंकित स्वर में राजा ने पूछा। हाँ, उसका प्राणांत हो चुका है, परंतु अमृत उसे नवजीवन प्रदान करेगा, मेरा आशीर्वाद है। यह लो, कहकर चंद्रदेव ने राजा को अमृत दिया। राजा ने चंद्रदेव का धन्यवाद अदा किया। चंद्रदेव बोले, तुमने मेरे दर्शन पा लिए, अब तुम्हें मुझे यज्ञ में निमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि मैं वहां आया तो विश्व के अन्य भूभाग में अंधेरा छा जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना न्याय संगत नहीं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यह कहकर चंद्रदेव अंतर्धान हो गए। राजा ने अगिया और बेताल का स्मरण किया, अपनी नगरी पहुंचा और वैद्यराज को ख्वांग बूटी दी। महामंत्री की पुत्री को अमृत पिलाकर नया जीवन दिया। राजा के इस परोपकार की चर्चा दूर दूर तक फैली। कथा सुनाकर पुतली ने कहा, कहो राजा भोज, क्या तुमने कभी इस तरह का कोई कार्य किया है? क्या कभी अपने किर्स दरबारी के लिए प्राण संकट में डाले हैं? पुतली के इस प्रश्न को सुनते ही राजा भोज निरुत्तर होकर लौट पड़ा। अगले दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने की इच्छा मन में धारण किए हुए आगे बढ़ा तो 25वीं पुतली ने उसका मार्ग रोक लिया। 25वीं पुतली जयलक्ष्मी की कहानी तली ने कहा, हे राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने की ललक लिए तुम रोज रोज आते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इस सिंहासन पर केवल वही बैठ सकता है जिस व्यक्ति में राजा विक्रमादित्य जैसे गुण विद्यमान हो। क्या तुम्हें पता है कि इस सिंहासन पर बैठने वाला राजा विक्रमादित्य कैसा था? वे जहां इतना उदार और तपस्वी था कि महज उसके दर्शन करने से शापग्रस्त प्राणी शाप से मुक्ति पा जाता था, वहीं वह किसी भी प्राणी को उसका अधिकार दिलाने के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डाल देता था। इस संबंध में एक कथा सुनाती हूँ। कथा को सुनकर तुम निर्णय करना कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। अगर तुम स्वयं को इस योग्य न पाओ तो हमेशा की तरह खामोशी के साथ वापस चले जाना। राजा भोज ने सोचा, अब तो इसे लेकर कुछ पुतलियां ही बची हैं, कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लेने में क्या हर्ज है। उसके बाद उसके मार्ग में बाधा बनने वाली कोई पुतली ना रहेगी तो वह आराम से सिंहासन पर जा बैठेगा। यह विचार कर राजा भोज ने कहा, ठीक है, तुम कथा सुनाओ, मैं सुन रहा हूं। पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की। राजा विक्रमादित्य योगी और तपस्वी था। उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। जब उसे लगा कि वह 6 माह से अधिक न जी सकेगा तो वह वन में जाकर एक कुटी बनाकर उसमें समय बिताने लगा। राजपाट से मन ऊबता तो कुटी में जाकर ईश्वर स्मरण करता, ईश्वर स्मरण से थकता तो वापस महल आ जाता। इस प्रकार वह इहलोक व परलोक दोनों को ही सुधारने में लगा हुआ था। एक दिन वह वन से राजमहल को लौट रहा था कि अचानक मार्ग में उसे एक सुंदर हिरन नजर आया। इतना सुंदर हिरन उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजा का मन उस हिरण का आखेट करने को हो गया। उसने तरकश से तीर निकाला और धनुष पर चढ़ा दिया। इससे पहले कि वह तीर छोड़ता हिरण की गिड़गिड़ाहट उसके कानों में पड़ी, नहीं राजन, कृपा करके मेरा वध न करना। एक हिरण को मानवीय भाषा में बोलते देख राजा के हाथ जहां के तहां ठिठक गए। तीर को तरकश में डालकर हिरण के पास आकर वह आश्चर्य से पूछने लगा, कौन हो तुम? पशु होकर भी मानवीय भाषा कैसे बोल लेते हो? हिरण ने बताया, मानवीय भाषा बोलना आपके दर्शन का ही प्रताप है राजन, मैं समझा नहीं। राजा ने कहा, कुछ समय पूर्व मैं एक राजकुमार था। हिरण ने कातर स्वर में बताना प्रारंभ किया, मैं इस वन में आखेट खेलने आया था। मैंने एक साधनारत योगी के ईश्वर स्मरण को दूर से सुनकर बगैर देखे ही मृग की आवाज का धोखा खाकर शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। सौभाग्यवश मेरा बाण योगी के सिर के ऊपर से गुजरकर पेड़ में जा धंसा, अन्यथा ब्राह्मण हत्या के पाप का भागी बनता। तीर वृक्ष के तने में धंसने के कारण योगी की साधना में विघ्न पड़ गया। अतः जब मैं भागता हुआ उसके सामने पहुंचा तो उसने मुझे शाप दे दिया कि मैं जो मृग के शिकार के लोभ में हूं खुद मृग बन जाऊंगा।
मेरे गिड़गिड़ाने पर योगी ने कहा, मुंह से निकला शाप लौट तो सकता नहीं। हाँ, उसका प्रभाव उस समय टूट जाएगा जब तू एक दिन महाराजाधिराज विक्रमादित्य के दर्शन कर लेगा। उनके दर्शन कर लेने मात्र से ही तेरी मानवी वाणी लौट आएगी। ओह, तब तो मैं एक जघन्य हत्या के पास से बच गया। राजा विक्रमादित्य बोला, फिर कुछ सोचकर कहा, मगर तुम्हारी सिर्फ मानवीय वाणी ही लौटी, क्या तुम पूरी तरह से शाप मुक्त न हो गए? क्यों नहीं उदारा मना राजन, आपके दर्शन लाभ प्राप्त करके जब वाणी पा गया हूं तो शाप मुक्त भी हो जाऊंगा। इसके लिए योगी बाबा ने दूसरा उपाय यह बताया था कि यदि आप उस योगी बाबा से जाकर भेंट करेंगे तो मैं पूर्ण रूप से शाप मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा कहा था उस योगी बाबा ने। राजा बोला, तब तो मैं अवश्य में उनसे जाकर भेंट करना चाहूंगा। तुम मुझे बताओ वह कहाँ मिलेंगे? वह इसी वन में अभी भी साधना कर रहे हैं, मैं आपके साथ ही वहां तक चलता हूँ। हिरण ने कहा। यह कहकर हिरण एक ओर चल दिया। राजा ने भी उसका अनुसरण किया। घने वन में पहुंचकर राजा ने देखा कि एक वृक्ष की छाया में धूनी रमाए एक योगी पेड़ से उल्टा लटका साधना कर रहा है। राजा ने उसे जाकर प्रणाम किया। योगी ने आंखें खोली, राजा को पहचाना और बोला, अहो भाग्य। वह सीधा होकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं आपके दर्शन लाभ हेतु साधना कर रहा था राजन, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। आश्चर्य। राजा बोला, लोग देवताओं का दर्शन पाने के लिए साधना करते हैं, तुमने एक मानव के दर्शन हेतु साधना की है। यह मेरी साधना का ही फल है राजन कि आप यहां तक चलकर आए। योगी ने कहा, मुझे देवताओं ने स्वप्न देकर कहा था कि महाराज विक्रमादित्य देवों के देव हैं, भगवान इंद्रराज के सबसे प्रिय हैं। उनके दर्शन पाना देवराज इंद्र के दर्शन पाने के समान है। फिर कुछ देर रुककर कहा, अब इस बाबा को दर्शन का पुण्य भी प्रदान करें महाराज। मांगो, क्या मांगते हो? आप इंद्र देव द्वारा प्रदान किए गए उस मूंगे को मुझे दे दें, जिसकी चमत्कारी शक्ति यह है कि वह मुर्दे को भी जीवित कर देता है। दिया। राजा ने कहते ही अपने गले में पड़ी वह माला उतारी जिसमें एक अवसर पर देवराज इंद्र द्वारा दिया गया मूंगा पिरोया हुआ था। मूंगे सहित माला उस योगी को दे दी। योगी ने माला पाकर राजा को आशीर्वाद दिया ही था कि तब तक मृग बना राजकुमार शाप मुक्त होकर मानव के रूप में आ गया था। उसने दौड़कर पहले राजा के वो फिर योगी बाबा के चरण छुए, दोनों से आशीर्वाद पाया। योगी ने कहा, इस मूंगे की माला को गले में धारण करके मैं इस बात की सुखद कल्पना कर लिया करूंगा कि इसको धारण करने वाले ने इंद्रदेव के साक्षात दर्शन किए हैं। कहते हुए उसने माला अपने गले में डाल ली। राजा शाप मुक्त हुए राजकुमार के साथ महल की ओर लौटने लगा। एक रात उसे राजकीय आतिथ्य में रखकर अगले दिन रथ पर सवार होकर राजा विक्रमादित्य राजकुमार को साथ लेकर उसके राज्य में पहुंचने के लिए रवाना हुआ। मगर उसके राज्य में पहुंचते ही राजा विक्रमादित्य के रथ के चारों ओर सशस्त्र सैनिकों ने घेरा डाल दिया। सेनानायक ने आगे बढ़कर कहा, अपना परिचय दो और बताओ कि किस उद्देश्य से इधर आना हुआ है। मैं राजकुमार भंवरसेन हूँ, राजा मानसेन का पुत्र, अपने राज्य में आया हूँ और अपने महल में जा रहा हूँ। तुम किसके आदेश से मार्ग रोक रहे थे? तुम्हें राजदंड मिलेगा। सेनापति ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजदंड तो तभी मिलेगा जब राजा मानसेन का यहाँ राज्य होगा। क्या मतलब? मैं राजा कपालसेन का सेनानायक हूँ। तुम शायद वर्षों बाद इस राज्य में लौटे हो राजकुमार, तभी तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं कि अब यहाँ राजा कपालसेन का राज्य चलता है। तुम्हारे माता पिता गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिए गए हैं। हम लोगों ने तुम्हें बहुत खोजा ताकि तुम्हें भी गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए। तब तो तुम न मिले, परंतु अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ठहरो। इस बार राजा विक्रमादित्य बोला, मुझे राजकुमार के दूत की हैसियत से जानो। इस नियम को पहचानो कि दूत का संदेश हर जगह राजा के पास पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तुम लोग जाकर अपने राजा कपालसेन को मेरा संदेश दो कि या तो वह ससम्मान राजा मानसेन को मुक्त करके उनका राज्य छोड़कर चला जाए या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। कौन करेगा युद्ध? तुम दोनों, सेनानायक खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में बोला। विक्रमादित्य को उसका उपहास असहनीय लगा। उसने फौरन म्यान से तलवार खींच ली और एक ही वार में उसका सिर तन से जुदा कर दिया। अपने सेनानायक का सिर कटते ही सैनिकों में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने भागकर राजा कपालसेन को इसकी सूचना दी। राजा कपालसेन सेना लेकर उन दोनों की ओर चढ़ दौड़ा। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत दोनों बेतालों का स्मरण किया और उनके उपस्थित होने पर उन्हें रथ को हवा में उड़ा देने का आदेश दिया। घोड़ों सहित रथ हवा में तैरता हुआ सरपट दौड़ने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अदृश्य होने वाला तिलक लगाया और रथ से कूदकर अदृश्य रहकर युद्ध करने लगे।
10, 20, 50, 100 सैनिकों के सिर कटे और दुश्मन नजर न आया तो पैशाचिक सेना की शक्ति देखकर कपाल सेन की सेना के पैर उखड़ गए। राजा कपाल सेन की गर्दन से तलवार लगाकर राजा विक्रमादित्य अपने मानवीय राजकुमार भंवर सेन व विक्रमादित्य रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग द्वारा शत्रु सेना से युद्ध करते हुए रूप में आकर बोला, मैं धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य तुम्हें आदेश देता हूँ कि यदि अपना जीवन बचाना चाहते हो तो तुरंत राज्य छोड़कर भाग जाओ, वरना प्राणदंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। कपाल सेन राजा विक्रमादित्य के शौर्य और शक्ति से परिचित था। उसने भाग जाने में ही अपना हित समझा। इस प्रकार राजा मानसेन ने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया। राजा मानसेन को पत्नी सहित कारागार से मुक्त कराकर विक्रमादित्य ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया और अपने हाथों से राज तिलक किया। राजकुमार को राज्य सौंपकर वे लौट आए। जब वे लौट रहे थे तो वन में एक मृग अचानक उनके सामने आकर कहने लगा, राजन, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं भाग नहीं सकता। मेरा वध करने के इच्छुक सिंह को मारकर मेरी जान बचाओ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। मृग के पीछे लगे सिंह ने झपट्टा मारा और मृग को पकड़कर खाने के लिए ले गया। अब बताओ राजा भोज, एक शापग्रस्त मृग बने राजकुमार को राजा विक्रम ने शाप मुक्त किया। उसके लिए योगी बाबा को इंद्र से प्राप्त मूंगा दिया। उसका राजपाट दिलवाने, समय पर उठना और सोना, शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देने के लिए नियमित समय पर सोने और जागने की आदत डालना, खाने के नियमित समय, स्वस्थ जीवन शैली के लिए निश्चित समय पर भोजन करना, पढ़ाई और होमवर्क का समय, शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने के लिए पढ़ाई का एक निश्चित समय होना, खेल और शारीरिक गतिविधियां, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए खेल और व्यायाम का समय निश्चित करना, परिवार के साथ समय बिताना, माता पिता और बच्चों के बीच संवाद और रिश्ते को मजबूत करने के लिए विशेष समय निकालना, मनोरंजन और रचनात्मक गतिविधियां, मानसिक विकास के लिए किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, चित्रकारी करना आदि। अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए एक निश्चित दिनचर्या निर्धारित करते हैं और उसका पालन करने में सहयोग देते हैं तो इससे बच्चों के व्यक्तित्व में अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच विकसित होती है। 2. माता पिता के लिए नियमित दिनचर्या का महत्व। माता पिता के लिए एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाना और उसका पालन करना कई मायनों में आवश्यक होता है। यह न केवल बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है, तक तुम्हें राजा विक्रमादित्य जैसा एक भी गुण मौजूद न हो। तुम्हें प्रयास करते रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए कि शायद किसी पुतली की कथा का कोई गुण तुम में हो जिससे तुम्हें वह सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दे। हम 32 पुतलियों में से जिस दिन भी किसी एक पुतली ने तुम्हें सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दी, हम सभी पुतलियां उसके निर्णय को स्वीकार कर लेंगी। इस सिंहासन पर बैठने के तुम अधिकारी होंगे ही, साथ ही हम सभी 32 पुतलियों के सेवा भाव के भी तुम अधिकारी होंगे। फिर पुतली ने कथा सुनानी प्रारंभ की कि महाराजा विक्रमादित्य इतना तपस्वी था कि देवराज इंद्र भी उससे भयभीत हो उठे थे। हुआ यूं कि एक रात एक युवक को पकड़कर राजा के दरबार में लाया गया। उसे चोरी के संदेह में सैनिकों ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से काफी धन बरामद हुआ था। राजा के पूछने पर उसने बताया कि वह एक धनाढ्य स्त्री का सेवक है। स्त्री उस पर मोहित हो गई है। वह उसे उस धन के साथ राज्य से बाहर भेजकर योजना हो बनाए हुए है कि पीछे से वह अपने पति को मारकर स्वयं उससे आ मिलेगी। सत्य का पता लगाने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को दौड़ाया। सैनिकों ने आकर खबर दी कि उस कुर्टा स्त्री को इस आदमी के पकड़े जाने की सूचना किसी प्रकार प्राप्त हो चुकी है। उसने अपने पति की तलवार से हत्या कर दी है। अब वह इस बात के लिए विलाप करते हुए लोगों से सहानुभूति प्राप्त कर रही है कि उसके पति को अज्ञात लुटेरों ने मार डाला और सारे धन के साथ वहां से भाग गए हैं। सैनिकों ने यह भी बताया कि वह बार बार लोगों से यह भी कह रही है कि वह अपने पति की चिता के साथ सती हो जाएगी। राजा ने सुना और सोचा कि इसी को कहते हैं त्रिया चरित्र जाने न कोई, खसम मारकर सती हुए। उसने उस युवक को कारागार भेजने की बजाय अपने यहाँ ही रोक लिया। अगले दिन वह स्त्री सचमुच ही अपने पति के साथ चिता पर सती होने के इरादे से जा बैठी। लोग उस स्त्री की जय जयकार कर रहे थे। अभी चिता को अग्नि न दी गई थी। राजा ने बंदी बनाए गए। युवक के साथ आगे बढ़कर उस स्त्री को संबोधित करके कहा, इस युवक को पहचानो। इसने धन की थैली भी आगे कर दी। वह कहने लगा, इस धन के साथ यह युवक पकड़ा गया था। इसने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। अब त्रिया चरित्र छोड़ो और राजदंड की भागी बनने के लिए चिता से उतर जाओ।
स्त्री ने राजा को पहचान लिया। चेहरे पर पल भर के लिए घबराहट आई, मगर तत्क्षण ही सामान्य होती हुई कहने लगी, हे राजा, तुम मेरे त्रिया चरित्र पर क्या उंगली उठा रहे हो? अपने घर में जाकर त्रिया चरित्र देखो, तुम्हारी छोटी रानी क्या गुल खिला रही है। यह कहकर स्त्री बढ़ी और उसने ब्राह्मण के हाथ से जलती हुई लकड़ी झपट कर चिता में झोंक दी और स्वयं भी जलती चिता में कूदकर सती हो गई। राजा उसके कथन और उसकी करतूत देखकर एकदम स्तब्ध रह गया। फिर यह सोचकर कि उस स्त्री को अब राजदंड तो दिया नहीं जा सकता, वह अपने महल में लौट आया। उस स्त्री का कथन अब भी उसके मस्तिष्क में कौंध रहा था। उसने छुपकर अपनी छोटी रानी पर निगाह रखनी आरंभ की। उसने उसी रात देखा कि आधी रात के बाद उसे सोता हुआ समझकर छोटी रानी उठी। अपना बनाव श्रृंगार करके महल के चोर दरवाजे से बाहर जाने लगी। राजा ने उसका पीछा किया। छोटी रानी महल से कुछ दूर उस स्थान पर पहुंची जहां एक योगी धूनी रमाए हुए बैठा था। छोटी रानी को आया देख योगी उठकर कुटिया में चला गया। उसके पीछे पीछे रानी ने भी कुटिया में प्रवेश किया। तबे पांव कुटिया के सम्मुख पहुंचकर राजा ने अंदर का जो हाल देखा तो उसका खून खौल उठा। सोचने लगा कि वह उससे इतना प्यार करता है और वह उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही है। वह खुद को रोक न सका। नंगी तलवार हाथ में लेकर योगी की कुटिया में घुसा और योगी सहित छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। विक्रम ने अपनी छोटी रानी को योगी के साथ संदिग्धावस्था में देखा तो उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस घटना से उसके मन को बेहद धक्का लगा। वह खिन्न रहने लगा। मन वैराग्य से भर गया। उसने मन ही मन सोचा कि उसके धर्म कर्म में कोई कमी रह गई है, जिस कारण उसको अपनी छोटी रानी के छल और विश्वासघात को अपनी आंखों से देखना पड़ा। इसी बात को सोचकर उसने राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और दूर समुद्र तट पर जाकर तपस्या करने का विचार किया। समुद्र तट पर पहुंचकर एक पैर एक खड़े होकर उसने समुद्र देवता का आह्वान किया। उसकी साधना से प्रसन्न होकर समुद्र देवता ने दर्शन दिए। राजा ने विनीत स्वर में कहा, हे समुद्र देव, मैं आपके तट पर कुटिया बनाकर अखंड साधना करना चाहता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी साधना में कोई भी विघ्न उत्पन्न ना हो। मेरी ओर से आशीर्वाद है। समुद्र देव ने आशीर्वाद देते हुए कहा और उसकी ओर एक शंख बढ़ाकर कहा, जब भी कोई दैवी आपत्ति पड़े इस शंख को बजा देना, विपत्तियां दूर चली जाएंगी। समुद्र देव का उपहार स्वीकार करके धन्यवाद देकर राजा तट पर ही एक कुटिया बनाकर साधना में लीन हो गया। उसे साधना करते करते काफी समय बीत गया तो देवलोक में हड़बड़ी मची। देवराज इंद्र ने महसूस किया कि यदि विक्रमादित्य की साधना इसी प्रकार चलती रही तो वह उनका सिंहासन छीन लेगा। अन्य देवगण भी अपने लिए खतरा अनुभव करने लगे। इंद्रदेव ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, जाकर विक्रमादित्य के साधना स्थल पर इतनी वर्षा करो कि सब कुछ जलमग्न हो जाए। राजा इंद्र के सेवक मेघों की सेना लेकर विक्रमादित्य के साधना स्थल पर टूट पड़े। मूसलाधार वर्षा होने लगी। हर ओर जल ही जल नजर आने लगा, मगर विक्रमादित्य की कुटिया के आसपास सागर का जल एक इंच भी न बढ़ सका। समुद्र देवता उन्हें निर्विघ्न साधना करने का वचन दे चुके थे, अतः वर्षा का संपूर्ण जल वे अपने आप में समाते चले गए। यह देखकर इंद्र के सेवक बड़े चिंतित हुए। वे समझ गए कि विक्रमादित्य पर समुद्रदेव की कृपा है। तब उन्होंने आंधी और तूफान को बुलाया। आंधी तूफान पूरे वेग के साथ राजा की कुटी पर आक्रमण कर बैठे। एक ही झटके में कुटी हवा में उड़कर तिनके होकर बिखर गई। तूफान अपने पूरे वेग से आकर राजा को हवा में उड़ा ले जाना चाहता था कि तभी राजा को समुद्र देव के दिए शंख का स्मरण हो आया। उन्होंने उसे बजा दिया। उसके बजते ही आंधी तूफान दूर चले गए और फिर उनके पास फटक न पाए। इंद्रदेव को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अनुपम सुंदरी तिलोत्तमा अप्सरा को बुलाकर कहा, पृथ्वीलोक का यशस्वी राजा विक्रमादित्य अपनी अखंड साधना से हमारा राज सिंहासन छीनना चाहता है। तुम वहां जाओ और उसकी साधना में विघ्न पहुंचाओ। देवराज इंद्र की आज्ञा पाते ही तिलोत्तमा पृथ्वीलोक पर उतरी और अपने मनमोहक नृत्य और गायन कला के माध्यम से महाराज विक्रमादित्य की साधना में विघ्न डालने लगी। विक्रमादित्य ने शंख में फूंक मारी। शंख से ध्वनियां फूटते ही तिलोत्तमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके शरीर को भीषण लपटों ने छू लिया हो। वह घबराकर भाग गई और इंद्रदेव से अपनी हार कह सुनाई। राजा विक्रम की तपस्या भंग करने की चेष्टा करती तिलोत्तमा अप्सरा। अंत में स्वयं देवराज इंद्र ने अपनी ओर से युक्ति लगाने का निश्चय किया। उन्होंने साधु वेश धारण किया और राजा के सामने आकर उपस्थित हो गए। वे बोले, ब्राह्मण भिक्षु को दान दो महाराज। राजा ने आंखें खोली और पूछा, हुक्म करो ब्राह्मण देव, अगर दे सको तो मांगू। अवश्य दे दूंगा। इस साधना का सारा फल मुझे दे दो।
मैं अपनी साधना का संपूर्ण फल आपको समर्पित करता हूं। राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्न मन से कहा। विक्रमादित्य की दानशीलता और उदारता का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का वेश त्याग कर अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, विक्रमादित्य, तुमने इस साधना का सारा फल मुझे देकर पूर्णतः भयमुक्त कर दिया है। फिर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे मन को शांति मिले, तेरे राज्य में कभी अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि न हो, कभी अकाल न पड़े, लाभकारी फसलें हो। ऐसा आशीर्वाद देकर देवराज इंद्र अंतर्धान हो गए। कथा सुनाकर पुतली बोली, अब बताओ राजा भोज, क्या तुमने कभी ऐसी साधना की है जिससे इंद्रदेव को भी अपना सिंहासन डोलता प्रतीत हुआ हो? क्या तुमने कभी इतनी उदारता से साधना का फल किसी को दान में दिया है? अगर हाँ, तो तुम सचमुच इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, और यदि नहीं तो फौरन इस विचार को त्याग दो। राजा भोज उस दिन भी निराश होकर महल को लौट गया। कुछ दिनों पहले ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने की हठ में दंड भोग चुका था, अतः अगले दिन वह जैसे ही उसके सम्मुख पहुंचा तो उसके कदम स्वतः ठहर गए। अगली पुतली उसका मार्ग रोककर खड़ी हो गई। 27वीं पुतली करुणावती की कहानी। 23वीं पुतली करुणावती बोली, ठहरो राजा भोज, मैं भी सिंहासन में सजरी हुई 32 पुतलियों में से एक हूं। मेरा नाम करुणावती है। पहले मुझसे एक कहानी सुन लो, तब इस बात का निर्णय करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो अथवा नहीं। फिर इससे पहले कि राजा के मुख से कोई बोल फूट पाता, पुतली ने कथा सुनानी शुरू कर दी। राजा विक्रमादित्य न्यायशील था। वह स्वयं ही राज्य के लोगों का हाल चाल पूछकर उनका दुख जानने और उसे दूर करने की चेष्टा किया करता था। वह हर रात वेश बदलकर नगर के किसी न किसी हिस्से में पहुंच जाया करता था। उसे जो भी दुखिया नजर आता था, उसकी वह तुरंत मदद करता था। उसके इस कार्य से नगर में अपराध की घटनाएं बहुत कम हो गई थीं। फिर भी यदा कदा एकाध घटना हो ही जाती थी। राजा इस बात के लिए प्रयत्नशील था कि चोरी चकारी की एक भी घटना उसके राज्य में न हो, ताकि लोग घरों के द्वार खोलकर चैन की नींद सोया करें। इसी प्रकार एक रात वह वेश बदलकर अपने नगर में भ्रमण कर रहा था कि उसके एक सेठ के घर पर कमंद पड़ी हुई देखी। रस्सी ऊपर से नीचे तक पड़ी हुई थी। वह इस बात की प्रमाण थी कि सेठ के घर में कोई चोरी करने के इरादे से घुसा है। वह सोच विचार में समय गंवाए बिना कमंद की सहायता से ऊपर चढ़ गया। उसने म्यान से तलवार निकाल ली थी ताकि चोरों द्वारा मुकाबला करने की स्थिति में उनको प्राण दंड दे सके। ऊपर पहुंचने के बाद उसने आहट ली। एक कक्ष से आहट आ रही थी। वह दबे पांव उधर बढ़ गया। उसने कक्ष के बाहर द्वार पर रहकर आहट ली। उसे एक स्त्री का स्वर सुनाई पड़ा। तो क्या स्त्री चोर है? उसके मन में जिज्ञासा उठी कि वह बात किससे कर रही है। उसके मन में उठे इस प्रश्न का समाधान शीघ्र ही मिल गया। जब स्त्री स्वर और स्पष्ट सुनाई देने लगा, स्त्री कह रही थी, अब प्यार मोहब्बत बहुत हो चुका, अब जरा वह काम कर दिखाओ जिसकी मैं तुमसे आशा करती हूँ। मेरा पति अपने शयन कक्ष में बेखबरी की नींद सोया हुआ है। तुम जाओ और उसका वध कर डालो। मैंने उसे इतनी मदिरा पिला दी है कि उसका एक एक अंग काट डालोगे तब भी वह बेहोशी से न जागेगा। उत्तर में चोर का कंपित स्वर सुनाई पड़ा, ना, ये बात सत्य है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम्हें देखे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ता। इसी कारण मैं कमंद डालकर तुमसे यहाँ मिलने भी आता हूँ, मगर किसी निर्दोष की हत्या करने जैसा कार्य मेरे वश का नहीं है। यदि तुम मुझ पर आसक्त हो तो अपने पति को त्याग कर मेरे साथ कहीं भाग चलो। तुम जहाँ कहोगी वहां ले चलूंगा। पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे साथ तुम्हारा जीवन सुख में बीते। ठीक है, यही सही। आवश्यक धनाभूषण आदि ले जाने का तो प्रबंध करना ही होगा। स्त्री बोली। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर राजा ने यह बात जान ली थी कि वह स्त्री सेठ की पत्नी है। सेठानी कह रही थी, आज तो यह कार्य हो नहीं सकता। तुम कल इसी समय आ जाना। मैं सारा धन निकाल कर रखूंगी और तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। आज धन को इकट्ठा करना शुरू करूंगी तो भोर हो जाएगी। 24 घंटों की प्रतीक्षा और करो प्रियतम। फिर राजा ने देखा कि सेठानी उस व्यक्ति के साथ आलिंगनबद्ध हो गई। देर तक प्रेमासक्त भाव में रहने के बाद वे दोनों अलग हो गए। राजा समझ गया कि अब वह व्यक्ति लौटने वाला है, अतः शीघ्रता से कमंद तक पहुंचकर उससे नीचे उतर गया। नीचे पहुंचकर वह चोर की प्रतीक्षा करने लगा। चोर जैसे ही कमंद की सहायता से उतरकर नीचे आया और कमंद खींची, राजा ने उसकी गर्दन से तलवार लगाकर आदेश पूर्ण स्वर में कहा, खबरदार, तुम यहाँ राजा की तलवार के नीचे खड़े हो। आदेश के विरुद्ध जरा भी हाथ पैर हिलाया तो गर्दन धड़ से जुदा कर दी जाएगी। चोर को तो मानो सांप सूंघ गया। काटो तो खून नहीं, राजा द्वारा पकड़ा गया था।
अब तो प्राणदंड ही मिलने जा रहा था। राजा ने कमंद उसको थमाकर कहा, खुद ही अपनी कमर और गर्दन में इस रस्सी को बांधो और मेरे साथ चलो। चोर ने तुरंत आदेश का पालन किया। कुछ आगे ले जाकर राजा ने उससे कहा, अब तुम अपना परिचय दो। यदि सच बोलोगे तो हो सकता है कि तुम्हें कम से कम दंड मिले, यदि तुम झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी और सेठानी की सारी बातें सुन ली हैं। चोर ने यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसने हाथ जोड़कर अपनी प्रेम कहानी सुनानी शुरू कर दी। वह बोला कि नहीं प्रजापालक, मैं झूठ न बोलूंगा। मेरा नाम शोलदास है। मैं आपके राज्य का ही एक नागरिक हूँ। मैं और भानुप्रिया, जो कि अब सेठ की पत्नी है, बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। लेकिन समय का ऐसा फेर चला कि मेरे पिता, जो कि स्वयं भी एक धनवान व्यक्ति थे, उनका कार्य व्यापार एकदम घाटे में चला गया। उनका एक व्यापारिक जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया, जिसका समाचार पाकर उनके हृदय पर ऐसा आघात लगा कि कुछ दिन रोगशैया पर रहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने जाना कि उन पर ऋण का बोझ चढ़ा हुआ था। चोर को कमंद रस्सी से बांध कर ले जाता हुआ। राजा विक्रम, मैंने पिता की मृत्यु का कारण समुद्री डाकुओं को माना और मन ही मन प्रण किया कि जब तक उनसे गिन गिन कर बदला न ले लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। मैं समुद्री डाकुओं की खोज में निकल पड़ा। वर्षों भटकने के बाद मैं उनके गिरोह में किसी तरह खुद को शामिल करने में सफल रहा। ऐसा करने के बाद मैं उनका पता ठिकाना जान गया था। फिर एक एक करके मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया। उनके पास से मिला काफी धन लेकर मैं वापस आ गया। अपने घर वापस आने के बाद मैंने जाना कि भानुप्रिया का विवाह हो चुका है। मैं उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब भानुप्रिया से बिछो हो जाने के कारण मैं व्याकुल सा रहने लगा। संयोग से विवाह के कुछ दिनों बाद जब वह मायके आई तो वह मुझसे चोरी से मिली। मैंने उससे इस बात की शिकायत की कि जब वह मुझसे इतना प्रेम करती है तो उसने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की। मैंने उसे बताया कि मेरे पास बहुत धन है, वह मेरे साथ भागकर दूसरे राज्य में चले तो हम दोनों का सुखपूर्वक गुजारा हो सकता है। भानुप्रिया के पूछने पर मैंने उसे बताया कि मैं किस प्रकार समुद्री लुटेरों के गिरोह में किस इरादे से शामिल हो गया था, किस प्रकार मैंने उनमें से एक एक को मौत के घाट उतार दिया, उनका लूटा सारा धन अपने अधिकार में कर लिया। मैंने अपने पास स्वर्ण रत्न जड़ित आभूषणों की भी जानकारी देते हुए कहा कि मेरे पास एक नौलखा हार भी है। नौलखे हार की बात सुनते ही भानुप्रिया ने कहा कि मैं उसे लाकर उसके गले में डाल दूं, तब वह समझेगी कि मेरे पास काफी धन है। मैंने अगले दिन का वायदा किया। अगले दिन जब मैं नौलखा हार लेकर उस स्थान पर गया जहां उसने मुझसे मिलने का वायदा किया था तो वह वहां नहीं आई। मुझे ज्ञात हुआ कि वह अपने पति के यहाँ चली गई थी। मैं उसके प्रेम में आसक्त होकर यहाँ तक आया और उससे मिला। मैंने नौलखा हार उसके गले में डाला, उससे हर रात मिलने आने लगा। आज उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि यदि मैं उसके पति की हत्या कर दूं तो वह मेरे साथ चलेगी। मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि किसी निरपराध को मौत के घाट उतारना मेरे वश की बात नहीं। उसने कल मुझे फिर बुलाया है ताकि कोई युक्ति सोचकर अपने पति का धन इकट्ठा करके वह भाग चले। मैंने धन के विषय में मना भी किया, पर वह जिद पर अड़ी हुई है। उसकी कहानी सुनकर राजा ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने सच कहा है शीलदास, मगर दुख इस बात का है कि तुम एक शादीशुदा औरत के प्रेम में पड़े रहे। चोरों की तरह कमंद लगाकर तुम उससे मिलते रहे। तुमने इस बात को नहीं सोचा कि औरत का त्रिया चरित्र पहचान पाना अति कठिन कार्य है। वह तुमसे प्रेम करने के बाद भी तुम्हारी अनुपस्थिति में विवाह को रजामंद हो गई। विवाहित होने के बाद भी वह तुमसे प्रेम का नाटक करती है। नौलखा हार पाकर भी वह तुम्हारे साथ राज्य छोड़कर जाने को तैयार न हुई। पति हत्या के अपराध में वह तुम्हें फंसवाना चाहती है। राजा के मुख से यह बात सुनकर शीलदास राजा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ। आप जो भी सजा देंगे मुझे स्वीकार है। तुम्हें मैं दंड से मुक्त करता हूँ। तुमने समुद्री डाकुओं का सफाया करके बहादुरी का कार्य किया है, अतः मैं तुम्हें अपनी सेना में सम्मानित पद प्रदान करता हूँ। तुम इसी समय मेरे साथ राजमहल चलो। कल मैं भानुप्रिया को जाकर स्वयं देखूंगा। यह कहकर राजा ने उसकी रस्सी खोल दी। अगले दिन मध्यरात्रि को राजा ने शीलदास का वेश धारण करके सेठ के मकान पर कमंद फेंकी। अपने प्रेमी को आया हुआ जानकर सेठानी भानुप्रिया ने एक गठरी नीचे फेंक दी, जो कि स्वर्णाभूषण स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। वह स्वयं भी कमंद के सहारे नीचे आ गई। उसने निकट आकर गठरी उठाकर कहा, मैं लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर स्वर्णाभूषण और मुद्राएं ले आई हूं, और वह कठिन कार्य भी कराई हूं जो तुम्हारे वश का नहीं था। मैं अपने पति को विषपान कराकर हमेशा के लिए ठिकाने लगा आई हूं।
अपने प्रेमी को बोलते ना पाकर उसे संदेह हुआ। उसने झपटकर उसकी दाढ़ी मूछ ली। उसके स्थान पर किसी और को पाकर उसने तुरंत शोर मचाना शुरू किया। चोर, डाकू, इसने मेरे पति को विष देकर मार डाला, धन लूटे ले जा रहा था, पकड़ो पकड़ो। राजा नगर कोतवाल और सिपाहियों को एक ओर छिपाकर आया था। शोर सुनकर वे भागे भागे आए। राजा का संकेत पाकर उन्होंने सेठानी को गिरफ्तार कर लिया। सेठानी के सामने जब असलियत खुलकर आई तो उसने मार्ग में ही अपने पास मौजूद विष की शीशी का शेष विष पीकर अपने प्राण त्याग दिए। कहानी समाप्त करके वह पुतली कहने लगी, कहो राजा भोज, क्या राजा विक्रमादित्य की तरह वेश बदलकर कभी तुमने भी अपने राज्य की जनता का दुख दर्द जानने की व उसे दूर करने की कोशिश की है? यदि की है तो आओ इस सिंहासन पर बैठो, अन्य कोई चारा न था। पुतली का प्रश्न सुनकर राजा भोज के सामने महल लौट जाने के अतिरिक्त 28वीं पुतली अनुरोधवती की कहानी। अगले गले दिन भी जैसे ही राजा भोज सिंहासनारूढ़ होने के लिए आगे बढ़ा तो एक अन्य पुतली अनुरोधवती ने आकर उसका मार्ग रोकते हुए कहा, राजा भोज, मैं भी राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों में से एक हूँ। मेरा नाम अनुरोधवती है। मैं तुम्हें विक्रमादित्य के ज्ञानियों के सम्मान को एक कथा सुनाती हूँ। कथा सुनकर तुम स्वयं निर्णय करो कि क्या तुम्हारे अंदर विक्रमादित्य जैसे गुण विद्यमान है। कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की। राजा विक्रमादित्य ज्ञानियों का बहुत सम्मान करता था। उसके राज्य में माधव नामक एक मेधावी और सर्वकला पारंगत युवक था। संसार का शायद ही कोई विषय ऐसा हो जिसमें उसने निपुणता प्राप्त न की हो। वह कला पारखी व स्पष्ट वक्ता था और उसमें निपुणता कूट कर भरी हुई थी। वह अन्य राज्यों में जाकर नौकरी कर चुका था, मगर अपनी स्पष्टवादिता के कारण निकाल दिया गया था। अंत में उसने राजा विक्रमादित्य के महल की ओर जाने का निर्णय लिया। वह इस बात को सुन चुका था कि राजा विक्रमादित्य ज्ञानियों को बहुत सम्मान करता है। उसने अपना परिचय देकर राजा से मिलने की चेष्टा की। उस समय राजा राजनर्तकी का नृत्य देखने में व्यस्त था। द्वारपाल ने कहा, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माधव वहीं बैठ गया। नृत्य और संगीत का समा परवान था। राजा और राज दरबारी नृत्य एवं संगीत में झूम रहे थे। अचानक माधव तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा तमतमा उठा। वह बड़बड़ाने लगा, कैसे मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं यहाँ। एक साजिंदा दोषपूर्ण वादन कर रहा है। देखने सुनने वाले पकड़ नहीं पा रहे हैं। महफिल में बैठे लोगों को संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। उसकी बड़बड़ाहट सुन द्वारपाल चौंक गया। उसने माधव को घूर कर देखा और डपट कर बोला, क्या बक रहे हो? महफिल में हमारे महाराजा अधिराज भी बैठे हैं, तुम उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो। राजा विक्रम अपने दरबार में नृत्य संगीत का लुत्फ उठाते हुए, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, ज्ञान की बात कह रहा हूं। महफिल में बैठे लोगों को संगीत का ज्ञान नहीं। उसने अंदर बज रहे साज की ओर पल भर के लिए ध्यान लगाकर कहा, वह देखो, साजिंदे ने फिर दोषपूर्ण वादन किया। तुम बकते हो। द्वारपाल कड़क कर बोला, अब बकवास की तो तुम्हें राजदंड मिलेगा। हमारे महाराज के बराबर कोई कला पारखी नहीं है। खाक कला पारखी हैं वे। साजिंदे का दोष नहीं पकड़ पा रहे हैं। अंदर 16 साजिंदे 4-4 की टुकड़ी में बैठे हैं। पूरब दिशा में जो टुकड़ी है उसमें से कोई एक साजिंदा दोषपूर्ण वादन कर रहा है। द्वारपाल ने अब माधव को हैरानी से देखा। माधव जिस स्थान पर खड़ा था वहां से महफिल की एक झलक भी दिखलाई नहीं पड़ती थी। बिना झलक देखे मात्र ध्वनियों के आधार पर उसने यह बात कह दी थी। द्वारपाल ने कहा, अगर तुम्हारी बात गलत सिद्ध हुई तो तुम्हें राजदंड भोगना पड़ेगा। राजदंड कैसे पाऊंगा? मैं जो कह रहा हूं गलत नहीं है। माधव ने द्वारपाल से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा, ठहरो, अभी तुम्हारी परीक्षा हुई जाती है। यह कहकर द्वारपाल तुरंत अंदर चला गया। महफिल का शबाब अब उतार पर आ चुका था। द्वारपाल ने राजा के कान में जाकर बाहर उपस्थित व्यक्ति के विषय में बताकर तबला वादक का दोष पकड़ने की चर्चा की। उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। राजा ने द्वारपाल को आदेश देते हुए कहा। द्वारपाल माधव को महफिल में ले गया। राजा ने महफिल रुकवा दी। क्यों? राजा ने माधव को घूरते हुए पूछा। तुम क्या कह रहे थे? माधव ने विनम्रता पूर्वक कहा, राजन, मैंने जो कुछ भी कहा अपने ज्ञान के आधार पर कहा। आपकी महफिल में एक तबला वादक का अंगूठा दोषपूर्ण है। राजा की जानकारी में वह बात बिल्कुल नहीं थी। उसने माधव से कहा, यदि तुम्हारी बात असत्य हुई तब आप मेरा सिर कलम करवा दीजिएगा। माधव ने राजा से निर्भीकता पूर्वक कहा,
राजा ने तुरंत सारे तबला वादकों को एक पंक्ति में खड़ा करके ध्यानपूर्वक उनके हाथों का निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया। राजा ने पाया कि एक तबला वादक ने अपने अंगूठे पर पतली खाल चढ़वा रखी थी। उसी चढ़ी खाल के नीचे दाएं अंगूठे का अगला पोर कटा हुआ था। तबला वादक ने अपना सिर झुका लिया। राजा माधव के संगीत कला ज्ञान पर प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम वास्तव में गुणी युवक हो। क्या नाम है तुम्हारा? अन्नदाता। मुझे माधव कहते हैं। अपना पूर्ण परिचय दो। राजा ने आज्ञा दी। माधव ने अपने ज्ञान के बारे में जानकारी दी। राजा ने खुश होकर उसे अपने आश्रय में रख लिया। माधव समय समय पर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके राजा को चकित कर देता और पुरस्कार पाता। एक दिन दरबार में एक कुशल नर्तकी आई। उसके नृत्य का आयोजन किया गया। महफिल सज गई। उस महफिल में माधव भी उपस्थित था। नर्तकी नृत्य कला में निपुण होने के साथ साथ अत्यंत सुंदर भी थी। वह नृत्य कर रही थी कि अचानक न जाने कहां से एक भंवरा आ गया और उसके वक्षस्थल पर बैठ गया। वह परेशान हो गई कि नृत्य कैसे रोके। रंग में भंग पड़ सकता था। उसने पूरी सांस खींचकर अपनी नाक से इस प्रकार छोड़ी कि भंवरा उड़ गया। सब कुछ पलक झपकते हो गया। माधव के अलावा अन्य कोई भी इस बात को न देख पाया। स्वयं राजा विक्रमादित्य भी देख समझ न सका। महफिल में राजा विक्रम के सामने ही माधव नर्तकी को मोतियों की माला पहनाते हुए। तभी माधव एकाएक कह उठा, वाह। फिर वह उठा और अपने गले की मोतियों की माला नर्तकी के गले में डाल दी। यह बात महफिल के अनुशासन के विरुद्ध थी। दरबारी स्तब्ध थे। राजा की महफिल में राजा के अलावा किसी और द्वारा नर्तकी को उपहार अथवा कोई पुरस्कार देना अनुशासनहीनता मानी जाती थी। राजा की भ्रिकुटियां तन गईं। उसने माधव से पूछा, तुमने यह धृष्टता क्यों की? उचित निदान प्रस्तुत न किया तो तुम्हें दंड मिलेगा। राजन, माधव ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो नर्तकी की नृत्य कला का सम्मान अधूरा रह जाता। मैंने जो बात देखी वह न तो आप ही देख सके न ही अन्य दरबारी। फिर उसने जो देखा था उसका वर्णन करते हुए बोला, बगैर एक भी लय ताल तोड़े नर्तकी ने जिस बुद्धिमत्ता से भंवरा अपने वक्षस्थल से उड़ा दिया, वह इसकी कला का परिचायक है। इस कला का पुरस्कार इसे मिलना ही चाहिए था। राजा के पूछने पर नर्तकी ने माधव की बात का समर्थन किया। राजा का क्रोध जाता रहा। उसने नर्तकी और माधव दोनों को बहुत सा इनाम दिया। इस घटना के बाद माधव का सम्मान और भी बढ़ गया। राजा उसे अपने दरबारियों एवं नवरत्नों के साथ बैठाने लगा। जहां कोई बात अटक जाती, माधव तुरंत उसका सही समाधान खोज निकालता। दरबारी प्रभावित हुए बिना न रहते। एक दिन दरबारियों में बुद्धि एवं संस्कारों पर चर्चा छिड़ गई। सभी दरबारियों का मत था कि बुद्धिमान लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं, लेकिन माधव का विचार सबसे भिन्न था। उसका मत पूछे जाने पर माधव कहने लगा, महाराज, मनुष्य में बुद्धि का विकास उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। पूर्व जन्म में मनुष्य जैसे कर्म करता है, विधाता वैसा ही उसका भाग्य लिख देता है। उसी के अनुसार उसकी बुद्धि होती है। माधव की बात सिद्ध करने के लिए राजा ने एक युक्ति सोची। उसने जंगल में एकांत स्थान पर एक महल बनवाया और उस महल में गूंगी बहरी दाइयां रखीं। समय आने पर उसने उस महल में अपना मंत्री का, नगर कोतवाल तथा ब्राह्मण का एक एक नवजात शिशु रखवा दिया। गूंगी बहरी दाइयां उन बच्चों का लालन पालन करने लगीं। 12 वर्ष पश्चात राजा ने उस महल में पले चारों बालकों को अपने दरबार में बुलाया। सबसे पहले उसने अपने पुत्र से ही पूछा, कहो पुत्र, कैसे हो? आपकी कृपा से सब कुशल है पिताश्री। बालक के मुख से इस उत्तर को सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसने माधव की ओर देखा तो उसने कहा, यह इसके पूर्व जन्म के कर्म बोल रहे हैं राजन। तब राजा ने मंत्री के पुत्र को बुलाकर उससे भी वही प्रश्न किया। मंत्री के पुत्र ने उत्तर दिया, महाराज, यह संसार नश्वर है। जो यहाँ आता है उसे जाना ही पड़ता है, फिर कुशलता कैसी? दूसरी बार भी राजा ने माधव की ओर देखा तो उसने वही बात दोहरा दी। तीसरी बार भी राजा ने नगर कोतवाल के लड़के से जब यही प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया, महाराज, कुशल कैसे हो सकता है? चोर चोरी करते हैं और बदनाम हम होते हैं। इस बार भी राजा ने माधव की ओर देखा तो उसने वही बात कही। अंत में राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से भी वही प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया, मनुष्य की आयु दिन पर दिन घटती जाती है महाराज, कुशलता का प्रश्न ही कहाँ उठता है। चारों बालकों का उत्तर सुनकर राजा ने दरबारियों से कहा, आशा है आप सभी माधव के विचार से अब सहमत हो चुके होंगे। दरबारी अब भी कुछ न समझे तो राजा ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, उस महल में चारों बालक अलग अलग परिवारों के रखे गए। इनके पालन पोषण के लिए रखी दाइयां भी गूंगी बहरी थीं।
उस महल में इन्हें सिखाने वाला कोई न था। अपने पूर्व जन्म के कर्मफल से जिस परिवार में इन्होंने जन्म लिया था, वैसी ही बुद्धि का विकास इनका हुआ। राजकुल में जन्म लेने वाला बालक राजा का पुत्र होने के कारण सबसे अधिक निश्चित था। इसीलिए उसने कहा, आपकी कृपा से सब कुशल है। मंत्री के घर जन्म लेने वाले बालक में मंत्री के संस्कार आए, अतः उसने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। नगर कोतवाल के घर जन्मे बालक ने नगर कोतवाल के संस्कार जैसा तथा ब्राह्मण कुल में जन्मे बालक ने ब्राह्मण भाषा वाला विचार किया। इससे यही सिद्ध होता है कि माधव का कथन सत्य था। दरबारियों ने बात का प्रमाण पाकर राजा की बात स्वीकार कर ली। राजा ने माधव को ढेरों पुरस्कार दिए। कथा सुनाकर पुतली बोली, महाराजा विक्रमादित्य गुणी व्यक्तियों की बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनता और उसे सत्य की कसौटी पर कसकर देखता था। जैसे तबला वादक के विषय में उसने माधव का कथन कसकर देखा था। वह किसी पर अपनी बात बलपूर्वक न थोपकर सप्रमाण सिद्ध करता था, जैसे उसने दरबारियों के समक्ष सप्रमाण बात रखी। क्या तुम में ऐसे गुण हैं राजा भोज? पुतली का प्रश्न सुनकर राजा भोज मुंह लटकाए महल में चला गया। अगले दिन राजा भोज सिंहासन के निकट पहुंचा तो एक और पुतली उसका मार्ग अवरुद्ध करके खड़ी हो गई। 29वीं पुतली धर्मवती की कहानी। गृह पुतली बोली कि राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों में से वही बोली कि राजा विक्रमादित्य के सिंहासारखा के नीति निपुण होने के संबंध में एक कथा सुनाती हूँ। इसको सुनने के बाद तुम स्वयं निर्णय करो कि क्या उसके जैसी नीति निपुणता तुम्हारे अंदर है। अगर है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। कहने के साथ ही उसने राजा विक्रमादित्य की यह कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। वह बोली कि एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में यह चर्चा छिड़ गई कि व्यक्ति का सम्मान कुल से होना चाहिए अथवा कर्म से। कुछ दरबारी बोले कि मनुष्य का कुल से सम्मान होना चाहिए। अच्छे कुल में जन्म लेना पूर्व जन्मों के संस्कार का फल होता है, अतः ऐसे व्यक्ति को पूर्व जन्मों से अच्छे संस्कार मिलते हैं, उसका अच्छा होना जरूरी है। कुछ अन्य दरबारी बोले कि मनुष्य का कर्म से सम्मान होना चाहिए। प्रायः अच्छे कुलों में जन्म लेने वाले लोग भी पापी, अत्याचारी व दुराचारी हो जाते हैं। क्या ऐसे लोग सम्मान के पात्र हो सकते हैं? प्रथम पक्ष के लोग बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। चंदन के वृक्ष से चाहे कितने ही भुजंग लिपटे रहें, वह अपनी सुगंध और शीतलता का गुण नहीं त्यागता। कमल कीचड़ में खिलकर भी कमल ही रहता है, पवित्र माना जाता है। गुलाब कांटों में खिलता है मगर सुगंध देता है। दूसरे पक्ष ने प्रतिवाद किया, जीव जंतुओं पशु पक्षियों को मनुष्य कोटि से अलग रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में ईश्वर ने बुद्धि का अलग से गुण दिया है। उनकी बहस का कोई हल न निकलते देखकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस विवाद का हल क्यों न प्रत्यक्ष करके देख लिया जाए। इस बात पर सब सहमत हो गए। राजा ने वन में शिकारियों को भेजकर एक शेर का बच्चा पकड़वाकर मंगवा लिया और उसे एक गडरिये को दे दिया। फिर हिदायत दी कि उसे बकरियों के साथ चराने ले जाया करे। गडरिया शेर के उस बच्चे को राजा की अमानत समझकर उसकी अच्छी तरह देखरेख करने लगा। शेर का बच्चा अभी दुधमुहा था, उसे माँ के दूध से छुड़ाकर लाया गया था, अतः उसे बकरियों के दूध पर ही पाला जाने लगा। राजा समय समय पर गडरिये को बुलाकर सिंह शावक का कुशल क्षेम पूछता रहता। एक बार राजा ने पूछा, कहो उस सिंह शावक का क्या समाचार है? राजन, वह सकुशल है, मगर अब वह शावक नहीं रह गया है। वह बड़ा हो गया है, काफी उछल कूद करता है। क्या उसने दूध पीना छोड़ दिया है? राजा ने पूछा। हालांकि वह खुद बकरियों के कद के बराबर हो रहा है राजन, मगर उसने दूध पीना नहीं छोड़ा है। वह घास चरती बकरियों के साथ खुद भी चरना चाहता है। पत्ते खाने को उसका भी मन ललचाता है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वह 2-4 तृण में ही मुंह मारकर रह जाता है। मजबूरीवश उसे दूध ही पीना पड़ता है। प्रयास करके नई नई बकरियों का दूध मैं स्वयं पिलाता हूँ। गडरिये ने विनम्रता पूर्वक कहा, अच्छा, उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखो। राजा ने तनिक विस्मय प्रकट करते हुए निर्देश दिया, वह मांस भक्षी पशु है राजन, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे खाने के लिए मांस की व्यवस्था करा दी जाए। गडरिये ने राजा से हाथ जोड़कर पूछा, बिल्कुल नहीं, मांस की गंध से भी उसे दूर रखना होगा। वह मांस के अलावा और कुछ भी खाए, खाने को भेज दिया जाए। राजा ने सख्ती से आदेश दिया। जैसी आज्ञा राजन। गडरिये ने विनम्र भाव से कहा, सिंह का बच्चा अब बढ़ती उम्र के साथ दूध से मुंह फेरता था, लेकिन वह खास पत्ते न खा सकता था, अतः मजबूर होकर उसे दूध पीने को बाध्य होना पड़ता। यह देखकर गडरिये को दुख होता। वह सोचता कि यह वनराज है, वन में स्वतंत्र रूप से विचरण करके अपना शिकार खुद करके भक्षण करने वाला जीव है और बेचारा दूध पर ही गुजारा कर रहा है।
कभी कभी घास की 2-4 पत्तियां भी खा लेता था। सिंह शावक बकरियों के साथ विचरण करता हुआ तथा राजा विक्रम आश्चर्य से देखता हुआ वह इस बात पर विस्मित होता कि चरती बकरियों के साथ उसकी मुद्रा भी ऐसी रहती जैसे वह भी चर रहा हो। झुंड से वह कभी भी अलग न जाता। गडरिया जब अपने रेवड़ को हाँकता तो सिंह भी उनके साथ हंकता हुआ गर्दन झुकाकर घर की ओर आ जाता। बकरियों के साथ उसे भी बाड़े में बंद कर दिया जाता। वह बाड़े में सरलता पूर्वक बंद हो जाता, कभी भी गडरिये का विरोध न करता। कुछ दिन और गुजरने के बाद राजा ने अपने दरबारियों को उसी मैदान में ले जाकर एकत्रित किया जहां गडरिया बकरियों के साथ सिंह को भी चरा रहा था। साथ ही कटघरे में बंद एक सिंह को भी वहां लाया गया। उनके संकेत पर सैनिकों ने कटघरे में बंद करके लाए गए सिंह को कुछ दूर छोड़ दिया। सिंह ने आजादी महसूस करते ही लंबी दहाड़ मारी और बकरियों को देखकर उनकी ओर छलांग लगाई। सभी दरबारियों ने देखा कि सिंह की दहाड़ सुनकर सारी बकरियों के साथ उनके साथ पलने वाला सिंह भी दुम दबाकर झुंड में भागने लगा। इस बात को देखते ही सभी दरबारी दिल खोलकर हंसने लगे। तब राजा ने उन्हें समझाया, देखो, योग्य बाप का बेटा तब तक योग्य नहीं हो सकता जब तक उसका पालन पोषण भी वैसा ही न हो। वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव और गुणों पर अवश्य पड़ता है। सिंह का बच्चा बकरियों के साथ रहकर खुद ही बकरी बन गया है। इस सत्य को वह भूल गया है कि वह सिंह का बच्चा है। उसके बाद राजा ने सिंह के बच्चे को बकरियों से अलग करवाकर वन में अकेला छुड़वा दिया। उसे सैनिकों की देखरेख में रखा गया। 1-2 दिन बाद मालूम हुआ कि उसने अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए खुद एक खरगोश को मारकर खाया। एक बार मांस का चस्का लगा तो वह मांस भक्षी बनकर अपना शिकार तेजी से करने लगा। उसके सम्मुख दूध लाया गया तो उसने दूध पीने से इनकार कर दिया। एक बार फिर पिंजरे का शेर लाकर आजाद किया गया। सिंह ने आजाद होकर जोर से दहाड़ मारी तो शेर का बच्चा डरकर नहीं भागा, बल्कि अपने ही स्थान पर डटे रहकर उसने जवाब में सिंह गर्जना से जंगल गुंजा दिया। इस बात को देखकर राजा ने दरबारियों से कहा, यह था उसको बकरियों के वातावरण से हटा देने का प्रभाव। जब सिंह को सिंह के अनुकूल वातावरण और भोजन दिया गया तो उसने सिंह का प्राकृतिक स्वभाव अपना लिया। अब इस बात को भी समझो कि स्वतंत्र वातावरण पाने के बाद उसे शिकार करना किसने सिखाया? किसी ने नहीं, उसकी जन्मजात मूल प्रवृत्ति ने उसे ऐसा करने को बाध्य किया। सिंह गर्जना की बात भी उसे किसी ने नहीं सिखाई, उसमें मूल प्रवृत्ति चूंकि मौजूद थी, अतः बगैर सिखाए उसने समझ लिया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्छे कुल वाले व्यक्ति में अपने कुल का प्राकृतिक गुण विद्यमान रहता है, परंतु यदि उसे गलत वातावरण दे दिया जाए तो वह अपने प्राकृतिक गुण से भटक जाता है। जैसे सिंह का बच्चा सिंह होते हुए भी बकरियों की संगति में रहने के कारण दुम दबाकर भागने लगा था। अच्छे कुल में जन्मे व्यक्ति को पुनः अच्छा वातावरण दे दिया जाए तो वह अपने वंशानुगत गुणों को अपनाता है, मगर व्यक्ति का सम्मान उसके कर्म से ही होना चाहिए। बगैर अच्छे कर्म के अच्छे कुल में जन्म लेने वाला सम्मान का अधिकार नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे बकरियों के साथ दुम दबाकर भागने वाला सिंह का बच्चा सिंह कहलाने का अधिकारी नहीं रह गया था। सभी लोग वाह वाह कर उठे, लेकिन एक मंत्री ऐसा भी था जिसने कहा, महाराजाधिराज, कोई राजकुल में पैदा हुआ अतः राजा बन गया, इसमें कर्म का क्या महत्व है? कोई 7 जन्म भी कर्म करे परंतु राजा के घर जन्म लिए बगैर राजा नहीं बन सकता। राजा ने सुना और मुस्कुराकर रह गया। एक दिन दरबार में एक नाविक अद्भुत सुंदर लाल पुष्प लेकर उपस्थित हुआ। वह पुष्प राजा को उपहार स्वरूप देते हुए कहने लगा, महाराज, मैंने ऐसा विलक्षण पुष्प पहले कभी नहीं देखा। लाल पुष्प किसी लाल रत्न की तरह ही दमक रहा था। उस पुष्प के बारे में दरबारियों की भी यही राय थी। राजा ने मुस्कुराकर उस पुष्प के पाए जाने के स्थान के विषय में जानकारी ली। नाविक ने बताया, महाराज, मैंने इसे नदी की धारा में बहते हुए उठाया था। राजा ने नाविक को पुरस्कार दिया और उसे वहीं रोक लिया। फिर उस मंत्री की ओर पुष्प बढ़ाया जिसे राजा के कर्म विषय पर असहमति थी। उसने उससे कहा, मंत्री जी, यह अद्भुत पुष्प है, इस नाविक के साथ जाओ और जाकर खोजो कि ऐसे पुष्प कहाँ खिला करते हैं। जो आज्ञा राजन, मंत्री ने कहा। फिर पुष्प को निकट से देखा और नाविक के साथ चल दिया। नाविक उसे उस नाव में बैठाकर उस दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में मुख्य धारा में बहकर वह आया था। आगे जाकर कुछ और पुष्प मिले जिनसे मार्ग निर्देश मिला। विपरीत धारा में नौका यात्रा करते करते कई दिनों के बाद मंत्री को धारा में पुष्प एक साथ बहते नजर आए। उसने उधर बढ़ना आरंभ किया।
नदी की धारा दो संतरी पहाड़ियों के बीच से गुजर कर आ रही थी, अतः आगे नौका यात्रा संभव न थी। मंत्री ने नौका पहाड़ी के किनारे लगवा दी और नाविक के साथ पहाड़ी पर चढ़ गया। कुछ आगे जाने के बाद उसने एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसमें एक विशाल वृक्ष पर एक योगी का शरीर जंजीरों में जकड़ा उल्टा लटका हुआ था और वह अखंड तपस्या कर रहा था। जंजीरों के कसाव की वजह से उसके हाथ पैरों में जख्म हो गए हैं। जख्मों से रक्त की बूंदें जब तब नीचे बह रही नदी की धारा में गिरती थीं, वे रक्तकण नदी की धारा में गिरते ही सुंदर लाल पुष्प बन जाते थे। उसने यह भी देखा कि उस योगी से कुछ फासले पर 20 सन्यासी बैठे अखंड साधना में लीन थे। मंत्री ने यह अद्भुत दृश्य देखा और लौटकर राजा को बताया। राजा ने सुना और रहस्य से पर्दा हटाया। राजा बोला, सुनो मंत्री, पेड़ पर जंजीरों में जकड़ा उल्टा योगी मैं ही था। वह मेरे पूर्व जन्म का कर्म था, जो कि तुम लोगों ने देखा। कुछ फासले पर बैठे जिन 20 योगियों को तुमने साधनारत देखा, वे कोई और नहीं, तुम सब मेरे दरबार के 20 दरबारी हो। राजा का पुत्र हो जाने से ही कोई राजा नहीं हो जाता, इंसान के कर्म उसे राजा बनाते हैं। राजा के वचन सुनकर मंत्री को अपनी कही बात स्मरण हो आई। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। इसके बाद भी राजा ने उस पर कुपित होने के बजाय पुष्प का उद्म स्रोत खोज लाने के पुरस्कार रूप में ढेरों स्वर्ण मुद्राएं दी। कथा सुनाकर पुतली बोली, कहो राजा भोज, क्या राजा विक्रमादित्य जैसी नीति निपुणता तुम में है? हर तर्क वितर्क में लोगों को पूर्ण रूपेण संतुष्ट करने की क्षमता तुम में है? यदि है तो आओ, इस सिंहासन पर बैठो। पुतली की बात सुनकर उस दिन भी राजा भोज अपने महल को लौट गया। अगले दिन भी वैसा ही उपक्रम चला। राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर बैठने की तीव्र लालसा मन में धारण किए हुए आगे बढ़ने लगा, तुरंत सिंहासन और राजा के बीच में एक और पुतली आ गई और उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। 30वीं पुतली ज्ञानवती की कहानी तो सवा पुतली राजा भोज को संबोधित करती हुई कहने लगी, सुनो राजा भोज, मैं भी महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियों में से एक हूँ। मेरा नाम ज्ञानवती है। पहले मुझसे महाराजा विक्रमादित्य की एक कथा सुन लो, फिर सिंहासन पर आसीन होने की बात सोचना। यह राजा विक्रमादित्य के मर्मज्ञ होने से संबंधित कथा है। कहकर पुतली ने राजा विक्रमादित्य से संबंधित कथा इस प्रकार सुनाई। राजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में धारा नगरी विद्वानों और ज्ञानी लोगों का केंद्र थी। राजा विक्रमादित्य विद्वानों का सम्मान किया करता था। एक दिन वे वन में ध्यान लगाने पहुंचा तो उसने देखा कि अपनी अपनी विद्या के 2 प्रकांड पंडित आपस में बातें करते वन से गुजर रहे हैं। राजा ने सोचा उनकी बातें सुननी चाहिए। उसने अदृश्य होने वाला तिलक अपने मस्तक पर लगा लिया और क्षण भर में ही अदृश्य हो गया। अब वह उन दोनों पंडितों की बातें सुन सकते थे। पंडित उन्हें देख नहीं सकते थे। एक पंडित मृत पशुओं की हड्डियों का कोई भी टुकड़ा देखकर इस बात को बता सकता था कि यह किस पशु की हड्डी है तथा उस पशु को मरे हुए कितना समय बीत गया है। वह अपने ज्ञान के शोध हेतु वन में आया था। उसने बड़े गर्व से अपने साथी पंडित को एक मृत पशु की हड्डी देखकर बताया, यह मृग की हड्डी है। जिस मृग की यह हड्डी है उसे शरीर छोड़े हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। पता नहीं तुम सत्य कह रहे हो अथवा असत्य। दूसरे पंडित ने कहा, उस मृत हिरण को बुलाकर तो नहीं जाना जा सकता कि यह उसकी हड्डी है और उसे मरे हुए 4 वर्ष हो चुके हैं या नहीं? पहले पंडित ने तुनक कर कहा, तुम मेरे ज्ञान को ललकार रहे हो। मेरा ज्ञान तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। हो सकता है तुम्हारा कथन सत्य हो, परंतु ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो को प्रत्येक की समझ में आ जाने वाला हो और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया जा सके। जरा अपने ज्ञान को कसौटी पर कसकर तो दिखाओ। पहले पंडित ने उपेक्षा भरे स्वर में कहा, अहो। दूसरा पंडित बोला, इसमें क्या कठिनाई है? मैं ठहरा ज्योतिष विद्या का ज्ञाता। किसी भी व्यक्ति के हाथ और पांव की रेखाएं देखकर उसके भूत, वर्तमान और भविष्य का हाल बता सकता हूँ। मेरे वर्तमान और भूत को तुम जानते हो और भविष्य अंधेरे में छिपा हुआ है, अतः उस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। मेरे भूत और वर्तमान को जानने के कारण तुम्हारा ज्ञान मेरे ऊपर प्रभावी होने वाला नहीं है और न ही मैं उसे प्रभावी करने का इरादा ही रखता हूँ। पहला पंडित बोला। उसी समय दूसरे पंडित का ध्यान जमीन पर पड़े किसी मनुष्य के पद चिन्ह पर गया। उन पद चिन्हों पर उसे कमल की आकृति नजर आई। उनको देखकर ज्योतिष विद्या के जानकार को अपने ज्ञान का सागर अपने साथी को दिखाने का अच्छा सुअवसर हाथ लगता दिखाई दिया। वह कहने लगा, इन पद चिन्हों को देख रहे हो? हाँ हाँ, किसी मनुष्य के हैं, किसी साधारण मनुष्य के नहीं। कहने लगा, मेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार ये पद चिन्ह किसी राजा के होने चाहिए। हो न हो कोई राजा आगे नंगे पांव चलकर गया है
ये पद चिन्ह उसी के हैं। उसने अपने साथी को साथ लिया और उन पद चिन्हों का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ने लगा। काफी दूर आगे जाने पर उसे एक लकड़हारा मिला जो एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ विश्राम कर रहा था। उसके समीप ही उसके द्वारा काटी गई लकड़ियां बिखरी हुई पड़ी थीं। ज्योतिष ज्ञानी ने लकड़हारे के समीप पहुंचकर पूछा, क्यों भाई, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? क्या तुमने इधर से किसी मनुष्य को जाते देखा है? मैं तो यहाँ दिन निकलने से पहले ही पहुंच गया था। आदमी तो क्या, मैंने तो किसी पशु को भी इधर से गुजरते हुए नहीं देखा, लकड़हारे ने पंडित से कहा। लकड़हारे की बात सुनकर ज्योतिष ज्ञानी सोच में पड़ गया। फिर कुछ विचार कर उसने लकड़हारे से कहा, अच्छा भाई, जरा अपने पैर तो दिखाओ। क्यों, किस उद्देश्य से? लकड़हारे ने आश्चर्य के साथ पंडित से पूछा। मैं ज्योतिष विद्या का ज्ञानी हूं। ज्योतिषी ने लकड़हारे से बड़े विनम्र भाव से कहा, तुम्हारी ज्योतिष विद्या से मुझे क्या लेना देना? लकड़हारे ने ज्योतिषी से कहा। कुछ देर रुककर लकड़हारे ने पंडित से कहा, मैं अपने अतीत को स्मरण रखना नहीं चाहता। वर्तमान से संतुष्ट हूं और भविष्य की मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। कृपया आप अपने ज्योतिष ज्ञान से किसी और को प्रभावित करें। अरे भाई, मेरी बात समझने की चेष्टा करो। उधर उसने कुछ दूर पर स्पष्ट नजर आ रहे पद चिन्हों की ओर संकेत करके कहा, मैं उनके विषय में निश्चित होना चाहता हूं कि वे पद चिन्ह तुम्हारे पैरों के ही हैं अथवा किसी और के। ज्योतिष ज्ञानी के आग्रह करने पर लकड़हारे ने अपने पांव दिखाए। उसके पांव के नीचे कमल की आकृति बनी हुई थी। यह देखकर ज्योतिषी बहुत चकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ज्योतिष ज्ञान के हिसाब से तो ऐसे पांव राजा के ही होने चाहिए। तब ज्योतिष ज्ञानी के मित्र ने कहा, अब तुम इस बात को साबित करके दिखाओ कि यह कमल आकृति पांव वाला व्यक्ति कोई राजा ही है। ज्योतिष ज्ञानी बुरी तरह चकरा गया था। वह अपना सिर खुजलाता हुआ लकड़हारे से पूछ बैठा, तुम रहते कहाँ हो? मैं धारा नगरी में रहता हूं। तुम यह लकड़ी काटने का काम कितने समय से कर रहे हो? जब से होश संभाला है तब से यही काम करता आ रहा हूं, लकड़हारे ने उत्तर दिया। अब ज्योतिष ज्ञानी और भी परेशान हो उठा। उसने उसे टटोलने वाले भाव से देखा और प्रश्न किया, यह तो बड़े परिश्रम का काम है, तुम्हें तो बहुत कष्ट होता होगा यह काम करने में। वह इस बात को भी सोच रहा था कि यह लकड़हारा कहीं अपना वास्तविक परिचय छुपा तो नहीं रहा है, लेकिन लकड़हारे ने बड़े निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, अजी कष्ट कैसा, यह तो अपना पुश्तैनी काम है। मेरे पिता और दादा भी इसी काम को करते थे, बचपन से ही इस काम में लग गया था, अतः मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। लकड़हारे का ऐसा उत्तर सुनकर ज्योतिष ज्ञानी का चेहरा उतर गया। रही सही आशा की किरण भी डूब गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव है। क्या उसका ज्योतिष विद्या का ज्ञान व्यर्थ है? वह मुंह लटकाए वहां से लौट पड़ा। उसके साथी ने कहा, अब कहो क्या कहते हो? पहले ही परीक्षण में तुम खोटे सिक्के निकले। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ज्योतिष ज्ञानी संशय करता हुआ बोला, मगर इस बात को मैं कैसे मान लूं? यह लक्षण तो इतना प्रबल है कि साधारण से साधारण ज्योतिष ज्ञान की पुस्तक में भी मिल जाएगा। खैर, तुम्हारे इस कथन का समर्थन तो मैं भी करता हूं, क्योंकि इस विषय में मैंने भी बुजुर्गों से सुन रखा है। मगर तुम तो इस विषय के प्रकांड पंडित हो, विचार करो यह कैसे हुआ? ज्योतिषी ज्ञानी सोचपूर्ण स्वर में बोला, इस लक्षण को देखने का मेरा भी पहला अवसर है। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर मैं ऐसा कह बैठा, लेकिन अब सोचता हूं कहीं पढ़ा हुआ ज्ञान झूठ तो नहीं। प्रमाण के लिए मैं एक पांव और देखना चाहता हूं। यदि उस पांव में विपरीत लक्षण मिले तो मैं समझूंगा पुस्तकीय ज्ञान झूठा है, ज्योतिष विद्या झूठी है। घर में जितनी भी इस विद्या से संबंधित पुस्तकें हैं सबको जलाकर नष्ट कर दूंगा। मुझे थोड़ा समय और 2 मित्र। किस बात के लिए? मेरे साथ धारा नगरी चलो। मैं राजा विक्रमादित्य के पैरों को देखना चाहता हूँ। मैं राजा विक्रमादित्य के पैरों को देखना चाहता हूँ। देखूं कि उनके पांवों में यह लक्षण है या नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है मित्र ने कहा। उसी समय दोनों मित्र धारा नगरी को जाने वाली दिशा में चल पड़े। राजमहल में पहुंचकर दोनों ज्ञानियों ने राजा के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। राजा की ओर से तुरंत आज्ञा प्रदान कर दी गई। राजा विक्रमादित्य उन्हें एकांत में मिला। ज्योतिष ज्ञानी ने कहा, राजन, मैं आपके पैर के तलवे देखकर उनमें मौजूद लक्षण से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहता हूँ। क्या आपके चरणों को देखने का सौभाग्य मुझे मिलेगा? राजा के होठों पर मंद मंद मुस्कान उभरने लगी। राजा ने निरीक्षण के लिए अपना पैर आगे बढ़ा दिया। उसे यह देखकर जबरदस्त धक्का लगा कि राजा के पैरों में वैसा कोई लक्षण नहीं था। राजा के पैर साधारण आदमियों की भांति थे। उनमें कमल या कमल जैसी कोई आकृति नहीं थी।
ज्योतिष ज्ञानी बहुत उदास हो गया। उसे उदास देखकर राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा, ब्राह्मण देवता, क्या बात है? आपने स्वयं आग्रह करके मेरे पांवों का निरीक्षण किया और अब उन्हें देखने के बाद आप दुखी हो रहे हैं। तब ज्योतिषी ने राजा को बताते हुए कहा, राजन, जिस व्यक्ति के पांवों में राजा बनने के लक्षण हैं, उसे मैंने जंगल में लकड़ी काटते देखा है। जिसके पांव में ऐसे लक्षण नहीं है, वह इतने बड़े साम्राज्य का राज सुख भोग रहा है। ऐसा कैसे संभव है? क्या पुस्तकें गलत ज्ञान देती हैं? क्या वे झूठी हैं? नहीं, पुस्तकीय ज्ञान सदैव सही व सत्य होता है, राजा ने कहा, परंतु उस पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ विश्वास करने वाले का ज्ञान अधूरा होता है। फिर राजा ने चाकू से अपने पैर की खाल खुरच दी। अब कमल के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। ज्योतिष ज्ञानी अवाक सा राजा की सूरत ताकने लगा। राजा ने कहा, जंगल में जिस लकड़हारे के पैर तुमने देखे थे वह मैं ही था, लेकिन जब तुम अपनी ही विद्या से संशय में पड़ गए तो मैंने सोचा तुम्हारा भ्रम मिटाया जाए। मैंने तुम दोनों मित्रों की बातें सुन ली थीं कि तुम मेरे पास आ रहे हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और अपने तलुओं पर खाल की परत चढ़ाकर बैठ गया था। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है ब्राह्मण देवता, क्योंकि जिनका ज्ञान पूरा होता है उन्हें ऐसे परीक्षणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजा के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वह बहुत लज्जित हुआ। बावजूद इसके राजा ने दोनों को पुरस्कार देकर विदा किया। दरअसल अदृश्य हुए राजा ने उनकी बातें सुनकर लकड़हारे का वेश धारण कर लिया था। कथा सुनाकर पुतली ने कहा, कहो राजा भोज, क्या तुमने कभी इस तरह किसी ज्ञानी को अधूरे ज्ञान के प्रति सीख दी? अगर हाँ तो सिंहासन पर आसीन हो जाओ। राजा भोज उस दिन भी महल में लौट आया। अगले दिन भी राजा भोज जब सिंहासन पर बैठने के इरादे से उसके निकट पहुंचा तो सिंहासन से अगली पुतली निकलकर उसका मार्ग अवरुद्ध करके खड़ी हो गई। 31वीं पुतली रूपरेखा की कहानी। 31वीं पुतली रूपरेखा ने राजा भोज के सामने आने पर कहा, हे राजा भोज, दो यदि तुम में राजा विक्रमादित्य के समान गुण विद्यमान हो तभी तुम इस सिंहासन पर बैठना, वरना भूलकर भी ऐसी गलती न करना। अब तुम कान लगाकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें विक्रमादित्य के विनोद प्रिय होने के बारे में कथा सुनाती हूँ। एक रात राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर अपने राज्य के लोगों का कुशलक्षेम पूछने के लिए निकला। रास्ते में एक स्थान पर उसे चोर नजर आए। एक चोर कह रहा था, मैं ऐसा मुहूर्त देखना जानता हूं कि जिसमें यात्रा करने से यात्रा कभी खाली न जाए। दूसरा चोर कहने लगा, मैं जानवरों की बोलियां समझता हूं। तीसरे चोर ने भी अपनी तारीफ की, मैं एक ऐसी विद्या जानता हूं कि मैं जिस भी मकान में जाऊं मुझे कोई नहीं देख सकता। चौथे चोर ने भी अपने गुण प्रकट करते हुए कहा, मैं एक ऐसा इल्म जानता हूं कि मुझे चाहे कोई कितना ही मारे वह मारते हुए थक जाएगा, लेकिन मैं तब भी न मरूंगा। उनकी बातें सुनकर वेश बदले हुए राजा भी उनके बीच उत्सुकता में भरा शामिल हो गया। तुम कौन हो और क्या जानते हो? अपने बीच पांचवें साथी को देखकर चोरों ने पूछा, मैं भी तुम्हारा भाई बंधु हूं। मैं गड़ा हुआ धन जहां हो उस स्थान को जानता हूं। राजा ने कहा, ठीक, तुम तो काम के आदमी हो, उस जगह हमें ले चलो जहां पर धन गड़ा हुआ है। चोरों ने कहा। राजा उन चोरों को साथ लेकर राजमहल के एक हिस्से में आया जहां समय असमय के लिए छोटा सा खजाना छपा रखा था। चोरों को धन का स्थान बताया। बोरों ने वह जगह खोदी, धनमाल गड़ा हुआ देखा। प्रसन्नता के साथ वे उस धन को लेकर वहां से चल पड़े। रास्ते में एक धोबी का घर पड़ता था। अब वे उस धोबी के घर में घुसने को तैयार हो गए। राजा ने मन ही मन सोचा कि वह धन तो अपना था जो कि चोरों को सौंपा। अन्य के धन की चोरी के लिए मैं उनका साथ देकर पाप का भागी बनूंगा। यह सोचकर वह उन चोरों को व्यस्त देखकर उनके बीच से सरक अपने महल में आ गया। चोर अभी चोरी कर ही रहे थे कि नगर कोतवाल सिपाहियों के साथ पहरा देता हुआ उधर से आ निकला। चोर चोरी करके निकल न पाए थे कि रंगे हाथों पकड़ लिए गए। प्रातःकाल चारों राजदरबार में पेश किए गए। उन्होंने जैसे ही राजा को देखा तो वे राजा को पहचान गए। उन्हें स्मरण हो आया कि यह तो वही रात वाला हमारा पांचवा नया साथी है जो कि हमारी मदद कर रहा था। वे सभी भय के मारे थर थर कांपने लगे। राजा के पूछने पर एक चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जान बख्शी जाए तो हम बताएं राजन, रात आपकी शक्ल का ही एक चोर हमारे बीच पांचवें साथी के रूप में था। राजा हंसकर कहने लगा, तुम चारों चोरों की यह सजा है कि जाकर अपने पांचवें साथी को भी खोज कर मेरे पास लाओ। जब तक वह तुम्हें मिल न जाए तुम इधर मत आना। राजा के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर चारों चोरों को लगा कि जान सस्ते में छूट गई। वे उल्टे पैरों भागे। राजकोष का सारा धन बरामद हो गया।
जाहिर है कि उसके बाद चारों चोर लौटकर कभी ना आए। पांचवें चोर को वे तलाश नहीं कर पाए थे। कथा सुनाकर पुतली बोली, इस प्रकार हमारे राजा विक्रमादित्य मनोविनोदी भी थे। यदि तुमने कभी ऐसा विनोद किया हो तो इस सिंहासन पर बैठो राजा भोज। पुतली के मुख से यह सुनकर वह तुरंत पीछे हट गया। 32वीं पुतली रूपति की कहानी। 30वीं पुतली बोली कि राजा भोज, मैं इस सिंहासन की पुतलियों की रानी रूपवती हूँ। फिर वह मुस्कुराकर बोली, आज देखती हूँ कि तुमने इस सिंहासन पर बैठने की व्यग्रता नहीं की। ऐसा क्यों? तुम लोगों के मुख से राजा विक्रमादित्य के धर्म, कर्म, दान, ज्ञान, परोपकार, सहिष्णुता, शूरवीरता, पराक्रम जैसी कथाएं सुनकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी सिर्फ उन जैसे गुणों वाला व्यक्ति ही हो सकता है। अतः हे पुतली रानी, मैंने निश्चय किया है कि इस पर बैठने का मोह छोड़कर मैं इसे उसी स्थान पर दबा दूंगा जहां से इसे निकाला गया है। राजा भोज के मुंह से यह बात सुननी थी कि सिंहासन में जड़ी सभी पुतलियां हर्षित होकर अपनी रानी पुतली से आ मिली। सभी के चेहरे प्रसन्नता से दमक रहे थे। तभी रानी पुतली ने कहा कि हे राजा भोज, तुम्हारा यह निर्णय सुनकर हमें हार्दिक प्रसन्नता हुई। इसी के साथ हम यह बताना चाहती हैं कि आज से हम भी मुक्त हो गईं। आज से यह सिंहासन पुतलियों रहित हो जाएगा। इसी के साथ यह भी सुनो राजा भोज की, यद्यपि तुम पूर्ण रूपेण राजा विक्रमादित्य जैसे गुणों वाले नहीं, पर आंशिक रूप से तुम उनके जैसे गुणों वाले हो। इसी कारण तुम्हें इस सिंहासन के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारा आशीर्वाद है कि जब तक राजा विक्रमादित्य का नाम इस संसार में अजर अमर है, तब तक उनके साथ तुम्हारा नाम भी आदर के साथ लिया जाएगा। एक बात और ध्यान रखना कि हम पुतलियों के निकल जाने के बाद इस सिंहासन की न केवल आभा ही क्षीण हो जाएगी, वरन इस सिंहासन को दुर्दशा की स्थितियों से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का यही विधान है कि बाल्यावस्था के बाद यौवन काल आता है, यौवन काल के बाद बुढ़ापा और फिर मृत्यु काल आता है। जो इस धरती पर आ गया उसे इन स्थितियों से गुजरना ही पड़ेगा। अतः इस प्राकृतिक नियम के विधान से इस सिंहासन को भी गुजरना पड़ेगा। करती हैं? अच्छा, हम चलती हैं राजन। आपके सुख समृद्धि भरे शासन की हम कामना। ऐसा कहकर वे पुतलियां सामूहिक रूप से उठीं तथा देखते ही देखते देवलोक में विलीन हो गईं। तत्पश्चात अपने लिए गए निर्णय के अनुसार राजा भोज ने सैनिकों को बुलवाया और उन्हें सिंहासन को उसी स्थान पर ले चलने का आदेश दिया जहां से उसे निकाला गया था। मजदूरों ने गहरा गड्ढा खोदा। राजा ने विद्वान पंडितों, राज ज्योतिषियों, विद्वानों, राज दरबारियों तथा दर्शनार्थ उमड़ पड़ी जनता की उपस्थिति में वेद मंत्रोच्चारण के बीच देवताओं का यशोगान करते हुए उस सिंहासन को उस गड्ढे में उतरवा दिया। उस स्थान पर फिर वही टीला नजर आने लगा जहां बैठकर रखवाला न्याय किया करता था, मगर सिपाहियों की ताकीद पर वह पुनः उस टीले पर न चढ़ा। टीले पर घास फूस और पौधे उगाए। समय बीतता रहा। काल चक्र निरंतर घूमता रहा। कथा उपसंहार सब फेर से सभी को गुजरना पड़ता है। यह स्थिति सब पर आती है। मैं चक्र के फेर चर अचर जड़ चेतन प्राणी के साथ भी यह स्थिति आती है कि जो कल रहा आज नहीं, जो आज है कल नहीं। बाल्यावस्था से युवा और यौवनावस्था से वृद्धावस्था में पहुंचकर हर किसी को काल के गाल में समाना पड़ता है। महाराजा विक्रमादित्य के देवताओं से प्राप्त उस सिंहासन को भी अभी और दुर्दशा के दिन देखने शेष थे। सिंहासन को एक बार फिर भूमिगत होना पड़ा था। एक बार फिर वहां टीला बन गया था, परंतु उस टीले की बाबत बहुत सी किंवदंतियां फैल चुकी थीं। यह बात तो हर किसी में आम हो चुकी थी कि टीले के नीचे स्वर्ण सिंहासन गड़ा है, पर उसके साथ यह बात भी थी कि सिंहासन शापित है। अतः किसी के मन में उसे निकालने का लोभ न सताता, पर कुछ चोरों के गिरोह के मन में लालच समा गया। उन्होंने सुरंग बनाकर उस सिंहासन को बाहर निकाला और दूर जंगल में ले गए। सिंहासन की आभा और चमक देखकर उन्होंने सामूहिक निर्णय लिया कि उसे किसी अन्य राजा के राज्य में ले जाकर बेच डालना चाहिए। वे जौहरियों का वेश धारण कर श्रावस्ती राज्य में सिंहासन सहित पहुंचे। उसे हाथी पर लादकर कपड़े से अच्छी तरह ढक कर ले जाया गया था। श्रावस्ती के राजा को चोरों के मुखिया ने खुद को मुख्य जौहरी बताकर कहा कि वह उनके लिए ऐसा नायाब सिंहासन बनाकर लाया है जिसकी सुंदरता का कोई उदाहरण इस संसार में नहीं है। चोरों को जौहरी मानकर राज्य के अतिथि गृह में ठहराया गया। श्रावस्ती नरेश ने सिंहासन देखा तो वाह वाह कर उठे। 50,000 स्वर्ण मुद्राओं में सिंहासन का मूल्य तय हुआ। श्रावस्ती नरेश ने अपने राज्य के श्रेष्ठ जौहरियों को बुलाकर सिंहासन के स्वर्ण और हीरे जवाहरातों की परख कराई। मोहमांगी कीमत पर दूसरे राज्य से आए
जौहरियों चोरों से वह सिंहासन खरीद लिया गया। चोर 50,000 स्वर्ण मुद्राओं के रूप में धन पाकर राजा का यशोगान करते हुए अपनी राह चले। श्रावस्ती नरेश शुभ मुहूर्त निकलवा कर सिंहासनारूढ़ हुए। उनके सिंहासन की हर जगह चर्चा होने लगी। श्रावस्ती नरेश के अद्भुत सिंहासन की चर्चा राजा भोज के कानों तक पहुंची तो वह भी कौतूहल में भरकर स्वयं उसे देखने गया। देखते ही पहली नजर में पहचान लिया कि यह तो राजा विक्रमादित्य का वही सिंहासन है जिसे उसने गड़वा दिया था। खरीदने की बात श्रावस्ती नरेश से जानी तो समझ गया कि चोरों ने इसे चुराकर